सनत कुमार वेद व्यास जी को बद्रीनाथ में शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की। हमारा गण है, शंकर जी के गण होते ना। गतं न शोचामि कृतं न मन्ये, खादन् गच्छामि असन्नं न जल्पे, द्वाम्यां तृतीयो न भवामि राजन्, किं कारेणानि भोज भवामि मूर्ख। एक दिन भगवान शिव गणों के सहित पार्वती जी को साथ लेकर के काशी में पधारे। काशीपुरी में भगवान ने पधार करके और काशीपुरी को अपनी राजधानी बनाया और वहां पर भैरव को रक्षक बना करके भगवान शिव पार्वती पर्वतों में विचरण करने लगे। बोलो काल भैरव भगवान की जय हो। दिव्यराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजं, व्याल यज्ञ सूत्रमिन्दो शेखरं कृपाकरं, नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं, काशिका पुराधिनाथ काल भैरवं भजे। काल भैरव को काशी का रक्षक बनाकर भगवान शिव पार्वती पर्वतों में विचरण करने लगे। आज भी जब काशी जाओ, भगवान विश्वनाथ के दर्शनों से पहले बाबा भैरव के दर्शनों का महत्व है, महिमा है। भगवान शिव ने स्पष्ट काल भैरव से कहा था, भैरव जो तुम्हारे दर्शन पहले करके बाद में मेरे दर्शन करेगा, उसे शिव दर्शनों का पूर्ण पुण्य फल प्राप्त होगा। तो आज भी बाबा से पहले भैरव बाबा के दर्शन। बोलो भैरव महाराज की जय हो। एक दिन भगवान शिव मंदरांचल पर्वत की एक गुफा में पूर्व दिशा की तरफ मुख करके विराजमान थे। उसी समय भगवती पार्वती जी आई और पीछे से आकर के पार्वती जी ने भगवान शिव के नेत्रों को मूंद लिया। पीछे से आए, ऐसे नेत्र मूंद लिए, हास विनोद में, परिहास में। दोनों नेत्र मूंदे तो भगवान महेश्वर के शरीर के स्पर्श से पार्वती ने स्पर्श किया अचानक, और स्पर्श के प्रभाव से पार्वती जी के हाथों से मद का जल टपकने लगा और उन जल के बिंदुओं से एक विकराल अंधा जटाधारी काले रंग का और बहुत से रोमों वाला एक पुरुष प्रकट हो गया। वो पुरुष प्रकट हुआ तो वो पहले गाने लगा, फिर हंसने लगा, फिर नाचने लगा, फिर जीभ से चाटने लगा और फिर महाघोर होकर के शोर करने लगा। मां पार्वती डर गई। मां डरी। बाबा कहने लगे, क्यों डर रही हो? मां कहने लगी, बाबा देखते नहीं कितना विकराल पुरुष है, कौन है ये, कहां से आया? बाबा बोले, आंख मीच करके तुमने जो कर्म किया, जो कर्म तुमने आंख मीच करके किया, तब इससे भयभीत क्यों होती हो? और जो पुरुष उत्पन्न हुआ कोई चोर नहीं है। पार्वती जी कहती हैं, बाबा इसका निमित्त क्या है,
ये किस निमित्त पैदा किया? शिव जी कहते हैं, देवी तुमने मेरे नेत्र बंद किए उस समय पसीने की बूंदों से यह अंधक नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ है। तुम सखियों के साथ इस बालक का पालन पोषण करो, ये तुम्हारा ही पुत्र जानो। मां पार्वती ने अपनी सखियों के साथ में उस बालक की परवरिश की, पाला पोसा। सनत कुमार कहते हैं वेद व्यास जी से, व्यास जी एक दिन कश्यप नंदन हिरण्याक्ष अपनी पत्नी रूसा भानु के कहने से पुत्र कामना के लिए जंगल में तपस्या करने के लिए गया। कश्यप नंदन हिरण्याक्ष ने घनघोर तपस्या ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी को प्रसन्न होते ना देख इसने शुक्राचार्य जी की शरण ली। शुक्राचार्य परम शिव भक्त हैं। शुक्राचार्य ने कहा, हिरण्याक्ष ब्रह्मा जी के चक्कर में मत पड़ो, तुम्हें यदि तपस्या करना है तो शिव की करो। हिरण्याक्ष ने कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं शिव की तपस्या करूंगा। पुनः जंगल गया, फिर तपस्या करी शिव जी की। शिव जी का इसने घनघोर तप किया। उसके तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने हिरण्याक्ष को दर्शन दिए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। दर्शन दिए। शिवजी ने कहा, हे हिरण्याक्ष वर मांगो, मैं तुम्हारी तपशीलता से बड़ा प्रसन्न हूं। तब हिरण्याक्ष कहता है, बाबा मेरे कोई संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, मेरे राजवंश को भोगने वाला कोई नहीं। मेरे भाई के चार बेटा है। हिरण्याक्ष का भाई कौन है? हिरण्यकश्यपु। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कथा है। हिरण्याक्ष कहता है, मेरे भाई के चार पुत्र हैं और मेरा एक भी नहीं, मेरे राज को कौन भोगेगा? पुत्र होने से मेरी ऊर्ध्व गति होगी, पुत्र के बिना वंश नहीं चलता। इसलिए हे बाबा, मैं पुत्र वाला कहलाना चाहता हूं। भगवान शिव ने विधि के विधान को जानकर हिरण्याक्ष से कहा, हिरण्याक्ष भाई तुम्हारे तेज से और तुम्हारी पत्नी के गर्भ से कोई पुत्र पैदा नहीं हो सकता। अब बताओ, यानी तुम्हारी पत्नी तुम्हारे तेज से गर्भ धारण नहीं कर सकती, तुम्हें कोई पुत्र नहीं होगा। हिरण्याक्ष उदास हो गया, बाबा फिर मेरी जो तपस्या है वो क्या निरर्थक जाएगी, निष्फल है? बाबा बोले, बिल्कुल नहीं, तुम कहो तो हमारे पास एक विकल्प है। हिरण्याक्ष बोला, क्या विकल्प है? बाबा कहते हैं, सुनो, हमारे पास एक बड़ा बलशाली विराट एक बालक है, लेकिन अंधा है। वो बालक कैसा है? अंधा। तुम कहो तो मैं उसको तुम्हें दे सकता हूं, तुम बढ़िया उसको पालन पोषण करो पुत्रवत, और आगे चल करके वही राज करेगा, तुम्हारा नाम होगा। हिरण्याक्ष खुश हो गया। हिरण्याक्ष खुश हुआ। अब जैसा भी है, भले ही अंधा है, कहने को तो हो जाएगा कि बेटा है, कितनी काजर अनन्या सो बोले लुगारांज लो, है काजर नहीं है तो बोले लुगारांज लो, कहने लगा था ऐसे बुंदेली में,
ऐसे ही हाल हिरण्याक्ष का। बोले अब होना तो खुद से तो होना नहीं है, अब जो बाबा दे रहे हैं वही ले लो, भले ही अंधा है। ले लिया, बाबा ने दे दिया हिरण्याक्ष को बाला। वो पुत्र प्राप्त करके हिरण्याक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ, भगवान शिव की स्तुति करी, अर्ध परिक्रमा करके अपने राज्य को चला आया। वहां से आकर हिरण्याक्ष बड़ा बलशाली था। जब इसका जन्म हुआ था, हिरण्याक्ष का जन्म, दो भाई है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरण्याक्ष बड़ा है, हिरण्यकश्यपु छोटा भाई। भगवान के ये परम प्रिय द्वारपाल हैं। बाबा मानस में भी इनका वर्णन किए हैं। ये जय और विजय नाम के दो द्वारपाल भगवान श्री हरि के थे। कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। जय अरु विजय जान सबको। जय और विजय नाम के द्वारपाल सनत कुमार एक दिन भगवान के दर्शनों के लिए जाते हैं। 6 ड्योढ़ियां पार करी, 7वीं ड्योढ़ी पर पहुंचे। द्वारपालों ने रोका, कहां जा रहे हैं? सनत कुमारों ने कहा हम प्रभु के दर्शन करेंगे। बोले अभी कहां समय है? अभी 2 बजा है दोपहर का। राम जी के पट अभी नहीं खुलेंगे, शाम को खुलेंगे 7:30 पे। उर्छा में खुलते तो बोले शाम के समय भगवान मिलेंगे, पट तभी खुलेंगे, 2 बजे थोड़ी खुलते। सनत कुमार जय विजय से बोले तुम बैकुंठ में भी ऊंच नीच कर रहे, भेदभाव रख रहे हो, यहां तो कम से कम रुक जाओ। क्रोध आया सनत कुमारों को, जय और विजय को श्राप दिया, तुम 3 जन्मों के लिए राक्षस हो जाओ। भगवान दौड़ के आए, जय विजय रोने लगे। भगवान बोले रो मत, इनने श्राप दिया, हम तुम वरदान दे रहे, 3 जन्मों में मैं तुम्हें मारने के लिए, तुम्हारा उद्धार करने के लिए अवतार लेके आऊंगा। दोनों भाई खुश हो गए। सनत कुमारों से भगवान श्री हरि ने कहा कि तुम जाओ चारों और बद्रीनाथ में हरि शरणम नाम महामंत्र का जप करो, क्योंकि तुम्हारे जो पुण्य है वो श्राप देने के कारण क्षीण हो गए। जब हम किसी को बद्दुआ देते हैं ना, किसी का बुरा सोच लेते हैं या बुरा कर देते हैं, तो उन समय हमारे सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। काऊ को बद्दुआ देते, किसका ऐसा हो जाए, इसका ये फलाना काम बिगड़ जाए, तो बद्दुआ देना अर्थात अपने पुण्यों को छीण करना, पुण्यों का नाश हो जाता है तुरंत। इसलिए कहा अच्छा बोलें, अच्छा सोचें, किसी के भी प्रति अपने मन में कोई मेल भाव नहीं होना चाहिए, पुण्य क्षीण होते। सनत कुमार चारों भाई आए, बद्रीनाथ में हरि शरणम नाम महामंत्र का जप करते। इधर जय और विजय दोनों द्वारपाल भगवान के। भगवान की लीला मात्र से कश्यप पत्नी दिति के गर्भ में दोनों आए। कश्यप जी ने कह दिया था अपनी पत्नी दिति से कि देवी तुम्हारे गर्भ से राक्षस जन्म लेंगे। दिति ने विचार किया कि हम ऐसे बालकों को जन्म ही नहीं देंगे, जो राक्षस होने वाले हैं हम जन्म नहीं देंगे। 100 वर्षों तक, कितने साल तक? 100 साल तक दिति ने अपने गर्भ में उन दोनों राक्षसों को रखा। 100 साल, 100 वर्ष जैसे हुए पृथ्वी कंपायमान होती है, इंद्रासन आदि डोलते हैं। भगवान श्री हरि की आज्ञा कश्यप को
कश्यप ने समझाया दिति को कि दिति, तुम्हारे गर्भ में जो बालक हैं, जो राक्षस बालक, वो साधारण नहीं है, वो भगवान के प्रिय द्वारपाल हैं, तुम इन्हें जन्म दो। तब दिति ने दोनों को जन्म दिया और जब वो बालक पैदा हुए तो इतने विराट हो गए कि उनका मस्तक ब्रह्मांड से टकराने लगा, इतने विशाल हो गए क्षण भर में। दोनों राक्षस बड़े भयंकर और विकराल, एक का नाम बड़े का हिरण्याक्ष और छोटे का नाम है हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष है लोभ और हिरण्यकश्यप है दूसरों का धर्म बिगाड़ने वाला, वो है हिरण्यकश्यप। जो धर्म बिगाड़े वो हिरण्यकश्यप और जो लोभ करे वो हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चुराया, हरण किया पृथ्वी का और चुरा करके समुद्र में छिपा दिया। हिरण्याक्ष चाहता तो राजा बन जाता पृथ्वी का, लेकिन राजा नहीं बना, उस पृथ्वी का उपभोग न करके और उसको छुपा लिया, उसको छुपाया। भगवान ने सृष्टि विस्तार के लिए ब्रह्मा को आदेश दिया था, ब्रह्मा ने मनु शत्रुपा को आदेश दिया, लेकिन पृथ्वी तो है ही नहीं, क्योंकि सृष्टि का विस्तार पृथ्वी पे होना था। मनु ने ब्रह्मा जी से कहा और ब्रह्मा जी को उसी समय छींक आती है, नासिका से भगवान श्री हरि वराह रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलो वराह भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी ने भगवान वराह से निवेदन किया, भगवान वराह, भगवान वराह जो हैं, ब्रह्मा जी ने इनसे निवेदन करा, प्रभु पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें, हिरण्याक्ष का उद्धार। भगवान वराह ने पृथ्वी को समुद्र से निकाल कर स्थापित किया और हिरण्याक्ष का वध किया, उद्धार किया। स्वस्थान मागत्य ततो धरित्री दंष्ट्रा कुरेणो तरता प्रहृष्टा भूमि में जपाताल तलान महात्मा पुपोष भागम त्वत्पूर्वकं। तो भैया ये चैनल लगा दो, सामने का जो चैनल